शिरकत की। थैंक यू सो मच। आज की इस मीडिया इंटरेक्शन का जो मेन मकसद और मुद्दा है वो ये है कि आज की इस मीडिया इंटरेक्शन का मकसद और मुद्दा ये है कि पिछले तकरीबन अगर हम एक महीने का देखते हैं रिकॉर्ड, तो उसमें हमको लगा कि काफ़ी जगह छोटे बड़े कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स जो है वो हम लोग गंवा रहे हैं। इसके चलते जो भी ट्रैफिक अपने लेवल पे कार्रवाई कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, वो आपके साथ हम साझा करें, आपसे शेयर करें। और दूसरा ये कि अभी फेस्टिव सीज़न है, ये वीकेंड पूरा हमारे लिए एक फेस्टिव इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसके चलते जो भी ट्रैफिक के बारे में जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है और ट्रैफिक के बारे में हम आपको बताएं और आपके थ्रू पब्लिक तक एक मैसेज पहुंचाएं कि दीपावली जो है एक खुशी का त्यौहार है, इसको खुशी से मनाएं, ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो करें ताकि आप अच्छे से और सेफली अपने घरों तक और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचें। मैं कुछ चीज़ें इस बैकड्रॉप के बाद आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं पूरी हमारे लखनपुर से और बानिहाल तक टनल तक चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मैन मशीन्स और मटेरियल्स जो हैं हमारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। एक छोटा सा स्ट्रेच शायद हमारे पास बन टोल से और उधमपुर जो टनल है हमारा नाशरी टनल, वहाँ तक बेटर है। बाकी सब जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके चलते भी रोड्स पे काफ़ी जगह हमारे पास दिक्कतें हैं। तो कुछ दिन में वो भी जहाँ जहाँ रोड्स क्लियर हो रही हैं हम उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाईवे है, खाली अगर नेशनल हाईवे की अभी बात करें तो हर दिन 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ हाईवे में चलती हैं और जो महीने में तकरीबन 3 लाख के करीब हो जाती हैं। और उसके साथ अगर हम देखें कि जो एक्सीडेंट्स की बात है तो इसी हाईवे पे या पूरे जम्मू जोन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है साल में तकरीबन 600 के करीब जो है लोग अपनी जान गंवाते हैं और इससे 10 गुना ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि लोग अभी भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि लाइफ लॉस जो है रोड एक्सीडेंट्स में, अगर हम पूरे देश का डेटा देखें तो तकरीबन 1,60,000 और 65,000 के करीब लोग जो है साल में ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवाते हैं, और जो कि एक बहुत सीरियस कंसर्न बन रहा है क्योंकि जितनी रोड्स हमारी बेटर हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है और उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और जो एक्सीडेंट्स हैं वो सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें लाइफ लॉस ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इन फिगर्स को अगर हम थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो आप सब मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू हम ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक स्मूथ रोड का मतलब, एक बेटर रोड का मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ गंवाएं। आप रोड डिसिप्लिन, स्पीड लिमिट्स और ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें ताकि हम प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स को वेस्ट ना करें। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के सभी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो एसएसपी नेशनल हाईवे हैं, अगर आपको नेशनल हाईवे से रिलेटेड ये थोड़ी आपको जानकारी भी दे देंगे और आपके कोई सुझाव, सजेशन या ग्रीवेंस हैं उनका जवाब भी इंस्टेंटली देंगे। इसी तरह से एसएसपी रूरल जम्मू जोन हमारे पास हैं, साथ हैं, वो भी आपको अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में ब्रीफ करेंगे और उससे मुतालिक आपका सुझाव और ग्रीवेंस जो है वो भी सुनेंगे। फिर हमारे पास जो हैं एसएसपी सिटी जम्मू हैं, इनसे भी यही बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे कुछ हजरात जो हैं लगातार बात कर रहे हैं, अगर वो ना करें तो बेहतर है। थैंक यू। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे। अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से अपनी वहाँ के नाले बनाना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे सरोरा से लेकर बनिहाल रियासी टोडा की इतवार को कैटर करता है। 12,000 के करीब डेली गाड़ी का फुटफॉल है और हमारा हाईवे रामपुर बनिहाल
अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपकी बताते से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो एक्सीडेंट का पैटर्न है पूरे साल हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड दिस इज वेरी क्रूशियल नेशनल हाईवे। कश्मीर में क्या जा रहा है, लेह लद्दाख में क्या जा रहा है, सब यहीं से जाएगा। फ्यूल से लेकर ट्रेन का बोगी भी अभी इसी हाईवे से जाकर जाता है। आपके माध्यम से हम मेरा रिक्वेस्ट ये सिंपल एक में रहेगा, अगर आप NH-44 पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही मास्टर वर्ड है जो आपको सेफ रखेगा, वो है पेशेंस। हिंदी में उर्दू में सब्र कह लीजिए। अगर आप पेशेंस से नहीं चलेंगे तो आपका खुद भी हादसा का शिकार हो सकते हैं और आपकी वजह से कोई और भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम एक्सीडेंट के कारण देख रहे हैं छोटी गाड़ियों में, वो पेशेंस की कमी है। जहाँ तक बड़ी गाड़ियों की परेशानी है, उनमें हम ये देख रहे हैं किन्हीं वजूहत से, चाहे ओवरलोडिंग है, चाहे गाड़ी में फ्यूल नहीं है, ड्राइवर्स जो छोटी गाड़ी पे लागू होता है, जो कुछ एक्सीडेंट हमने देखे हैं, जो ड्राइवर प्लेन्स के हैं, जैन के, जम्मू सांबा के, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो पहाड़ों के कस्टम नहीं होते हैं, वो हल्के गियर्स पे चलते हैं। कुछ एक्सीडेंट में हमने एनालाइज किया, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, ड्राइवर 5वें गियर में चला रहा है। तो पहाड़ी इलाकों में आपने गियर और ब्रेक का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रेक के सिर पर चलेंगे, आपका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात है, पहले मैंने सबर, अगर आप पेशेंस नहीं चलेंगे आपको परेशानी रहेगा। और तीसरा, एक जो हम परेशानी देख रहे हैं खासकर डोडा में, किश्तवाड़ में, कटरा में, अपने माता पिता माइनर बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं। आपको देखते होंगे, जब आप सड़क का बड़ा गोल्डन रूल है, आप सड़क को रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट करें। इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग द रोड, रोड आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सड़क के अपने चलने की कवानीन है। अगर चढ़ाई में बड़ी गाड़ी आ रही है, उसका पहला हक है, क्योंकि वो लोडेड गाड़ी है। पर हम जो देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग ना करें, मोबाइल फोन दिमाग इस्तेमाल करें, वो रूट के साइड पर लगा दीजिए। और हम क्या कर रहे हैं, और वेगस के साथ साथ हर 50-100 मीटर पर आपको नेशनल हाईवे का हमारा नंबर दिख जाएगा। जो गाड़ियों फॉल्ट होती हैं, हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा जगह पर फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जिसमें मैकेनिक्स नंबर लिखा हुआ है। आप मैकेनिक को कनेक्ट कीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। किश्तवाड़ में, डोडा में, स्कूल कॉलेज में पॉम्पलेट बांटे गए हैं। ड्राइवर का क्या कर्तव्य है, सवारी का क्या कर्तव्य है, वो माता पिता का क्या कर्तव्य है। जैसे मैंने माता पिता की बात करी, माइनर बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, 25,000 रुपये जुर्माना है, 6 महीने की सजा भी है। लेकिन चलाने के हमारा एक चाहते ये है कि चलाने 1 मिनट के लिए तो हमने उसको वाइस को बुक कर दिया, पर्पस काम नहीं करती है। आपने ओवरटेक कर दिया, आपके पीछे 5 किलोमीटर लंबा जाम कर दिया, उसमें एम्बुलेंस फंस गया, कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, वो फंस गया, तो उसको 5,000 रुपये के ट्रांस से फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो कानून का पालन करे, रोड को रिस्पेक्ट करे। इतना ही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि लोगों को अंडरब्रेक ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप ना करें। आपकी जर्नी सेफ है, हमारी सेफ रहेगी। और NH-44 में बड़ी हमारी फैसिलिटी है, और आपको चाहे ट्रक खराब हो 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, हम कहाँ से JCB लाएं, लोडर लाएं, हम उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारा जो रोड का विड्थ है राममठ से कबनिहाल तक सिंगल विड्थ है। एक गाड़ी खराब होती है, पूरा हाईवे रुक जाता है, और इससे हमारा फूड क्लीन चल रहा है। और आपको मैं एक और खुशी चीज बताऊं, एट प्रेजेंट हमारे नोमैटिक लोग भी चल रहे हैं, जो हमारे भाई बहन अपना माल लेकर, बकरी, घोड़ा लेकर चल रहे हैं, और अभी तक कोई 2.5 लाख के करीब जानवर इस रोड पे चल के आ गए हैं। तो जब आप उनके पीछे चल रहे हैं और आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप ओवरटेकिंग करेंगे, तो ये भी कारण रहेगा। तो मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये रिक्वेस्ट रहेगा, तो रोड का रिस्पेक्ट कीजिए, ट्रैफिक लॉ का पालन कीजिए, डिसिप्लिन में रखिए, आप भी सेफ रहेंगे। सबका फर्ज बनता है, आपका, हमारा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि रोड को सेफ किया जाए, अननेसेसरी सड़कों पर ब्लड ना बहे। हम इस ब्लड को किसी को दान दें, किसी जिंदगी बचाएं। शुक्रिया, थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे है, बताइए। जिस तरह से आपने कहा कि ये सबका सहयोग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी सहयोग है, ट्रैफिक का भी है, और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है, तो अमूमन ये देखा जाता है जब भी हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देरी करती है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ये कहती है कि एम्बुलेंस जो है वो हर 60 किलोमीटर के पैच में जो है वो एम्बुलेंस होनी चाहिए, और उसका एक फ्री मूवमेंट जो है वो रखी जाती है। तो क्या आपकी किसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी से बात हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि NH-44 के ऊपर जो है एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है नेशनल हाईवे। अगर आप कोई इंसिडेंट कोड कर सके, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप अभी जाएंगे
आपको समरोली के मुकाम पर एम्बुलेंस दिखेगा, आपको चिरानी में एम्बुलेंस दिखेगा। जहाँ पर यात्रा के दौरान लंगर लगते हैं वहाँ पर 1033 एम्बुलेंस खड़ा होगा आपका। आप आगे जाएंगे आपको रामसू सेक्टर में एम्बुलेंस दिख जाएगा। आपने अच्छी बात करी, नहीं पहुँच पाती है, मैं इस कार्य को एड्रेस कर रहा हूँ। अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने डब्ल्यू कर दी, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेस हैं, अगर एक गाड़ी ने कर दिया तो हमको कहाँ पीछे लेकर जाएंगे। परसों हफ्ता पहले 4 ट्रक आपस में टकरा गए, तो अगर हम 4 ट्रक नाचाने टकरा गए हैं, उनको ये 2 किलोमीटर आगे लेना है, 2 किलोमीटर पीछे लेना है, और हर ट्रक में 2000 पेटी सेव लोड है। तो आप इमेजिन करिए कि उसको अनलोड करने में 4 घंटा लगना है, कैसे होगा यार। तो आपकी बात अगर नहीं पहुंच पाती है तो इसका कारण ये रहता है ओवरटेकिंग। लेकिन हमारे पास बाइक्स हैं, अपनी इंटरसेप्टर्स हैं, और आप देखिए मैंने बोला हर 200 मीटर पर आपको हमारा नंबर मिलेगा, और आधा किलोमीटर में आपको दिखेगा एक कंपनी के साथ हमारा ट्रैफिक लोगो, और उस इलाके में बटोर में कौन सा मैकेनिक है, रामपुर में कौन सा मैकेनिक है। तकरीबन ये चीज एवरेशन बट जल्दी एम्बुलेंस पहुंचती है, उसका कारण और भी है। एम्बुलेंस के साथ साथ रामबन, चंद्रकोट, अपना रामसू जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो रोड पर तैनात है, इंक्लूडिंग बढ़िया। रोहित जी, एक सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी स्टेट है और यहाँ पर काफ़ी हमने देखा कि पीछे ट्रक्स में जो है मिलिटेंट्स आगे पीछे जाते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि कैमोफ्लेज जो नंबर्स हैं ट्रक्स में, या तो वो पीछे जाली लगा लेते हैं नंबर के ऊपर, नंबर विजिबल नहीं होता, या नंबर इतना मतलब घिसा पिटा होता है कि वो पढ़ा नहीं जाता। तो इसके खिलाफ, क्योंकि नेशनल हाईवे सेंसिटिव है आपने बताया, तो इसके खिलाफ कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि कैमोफ्लेज नंबर बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आपने अच्छी बात करेंगे, अगर आप आएंगे तो डिटेल मिल जाएगा। ये हमारे इशू वो कॉग्निस में है, वुमन ट्रैफिक डिपार्टमेंट सीज्ड ऑफ इशू, नंबर ऑफ चलान्स आर कम्यूटेड, और इवन कि वहाँ स्पेशल ड्राइव में जहाँ पर कोई जिसका वर्कशॉप हो वहाँ पर जाली को कटवा कर नंबर को डिस्प्ले भी किया जाता है और हैवी चलाने किया जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। जनता नहीं, बाकी कुछ ट्रक ओनर्स ऑपरेटर्स हैं, वो कई बार परांदा लगाकर, कई बार पर्दा लगाकर, और कई बार वो कपड़े का केस लगाते हैं, उनको काटा जाता है, और डेली इसमें 20-25 खंड किए जाते हैं। सर मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से नाबालिग जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई गाड़ी चलाने के लिए जाए तो उसमें सजा का और जुर्माने का जो वो प्रावधान है, क्या आप ये डाटा शेयर कर सकते हैं कि अभी तक कितने लोग जो हैं उन्हें, अगर जम्मू संभाग की बात करेंगे तो इस तरह की इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट इसमें तकरीबन हर जिले में आपको नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे, इसमें नाबालिग के भी उनके पेरेंट्स के लिए, बट आपको डाटा के लिए आपको लेटर चेक कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको आपके सवाल का थोड़ा सा ओवरऑल जवाब देना चाहूँगा। अभी जम्मू जोन में पिछले साल हम लोगों ने 5.5 लाख चालान किए हैं, और इस साल अभी सितंबर एंडिंग तक 4.5 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। और तकरीबन जो है इन चालान से जो आप देख रहे होंगे कि उतना ज़्यादा डेटरेंस नहीं हो पा रहा है। हमारा वो कंसर्न है, हम उसको अपने बैक एंड पे एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो आपका आप देखिए एक छोटे से रीजन में 5.5 लाख चालान हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि रेगुलर जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ हो रहा है। बट ये कंसर्न है, ये डिटेल्स हम आपको अलग से भी शेयर कर सकते हैं। सर, हिमानी कंधारी फ्रॉम जी स्टूडियो। सर, एक पंडोर प्लाजा है, अगर उसकी हम बात करें तो NHI का रूल होता है, 3 मिनट रूल होता है, 100 मीटर रूल होता है। साथ ही में अगर एक भी पॉट होल होगा सड़क पे तो वो टोल नहीं काट सकते हैं। तो सर हमें बताइए कि अगर वहाँ से एम्बुलेंस भी, हमने भी एक स्टोरी की थी, उस टाइम पे एम्बुलेंस आ रही थी, उसको रास्ता तक नहीं मिल रहा था, उस सब के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस कर रही है? देखिए, यहाँ तक आपने बात करी, रूल्स की है, NHA इशू पर NHA बेटर एजेंसी टू सुनकर जाए। लेकिन यहाँ तक एम्बुलेंस को अब अभी भी जाइए, आई जब केम टू दैट वे, हमेशा दे ट्राई कि सेंट्रल लेन को फ्री रखेंगे। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5वीं लेन हमेशा बैरिकेड लगा होता है, दैट इज फॉर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट व्हीकल। सर, वी हैव अ वीडियो, उसमें 2 मिनट तो लग ही गए थे। हो सकता है ब्रेचेस एवरीबडी देयर होता हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ एवरीबडी ट्राइज। उसका देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, रोड चल रहा है, जैसे मैं NH की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, आपको रुकना पड़ेगा। क्या पता वो ढलवास में बैरिकेडिंग कर रहे होंगे या सीमेंट भर रहे होंगे, तो इसको भी और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं आप। सर, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले तो वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस ही जो है वो देखने को मिलती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक भी अधिकारी जो है वहाँ पे मौके पे नहीं होता, चाहे जितना मर्जी लंबा जाम क्यों ना लगा हो।
क्या आने वाले समय में ट्रैफिक विभाग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जो है इस बात की कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस समय आपने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि पैच जो है वो काफी ज्यादा इस समय डिस्टर्ब है और लोग जो है वो अपने टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और काफी डिस्टर्बेंस रहती है। सिर्फ अगर हम सांबा की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर 2 ट्रैफिक वाले होंगे तो उनके साथ कोई भी नेशनल हाईवे वाला जो है वहाँ पे नहीं होगा, और अमूमन सी बात है कि 2 ट्रैफिक वालों के साथ जो है आप इतनी गाड़ियों को टैकल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? सांबा का बात तो विनय साहब बताएंगे। नेशनल हाईवे की बात में आपको एक छोटा सा बात आपके नॉलेज में ले आऊँ कि काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। सर बैठे हैं, यात्रा से पहले इस पे एक टाइप करा गया। और सबसे बड़ी आप इस बात का अगर आप प्रूफ देखते हैं तो मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ। NH-44 इज फंक्शनिंग 2 वे। काफ़ी देर के बाद आज साल सवा साल हो गया है, आज आपको कोई ट्रकों की कतार ना उधमपुर में दिखेगी, ना आपको कोई ट्रकों का कतार काजीपुर में दिखेगा। तो 2 वे चल रहा है। कारण क्या है? हमारा इन्फोर्समेंट, उनका मदद। जैसे मैंने बात करा, गाड़ी खराब हो जाता है रात को तो NHA वाले मशीन लेकर आते हैं। आप मशीन लाइए, आपका हिंगनी सिंक हो जाता है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप मशीन दीजिए, और कितनी जल्दी हम करते हैं आप देखिएगा। आप जैसे हमारे ट्वीट करते हैं सर कि NH क्लोज, हिंगनी सिंक हो गया या कहीं पर पत्थर आ गया, इमीडिएटली ब्रेकर्स, इमीडिएटली JCBs, गाड़ी नीचे गिर जाती है। इवन देन वी कॉल हाइड्रास। तो इट इज़ ए टीम एफर्ट, कोऑर्डिनेट एफर्ट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो विनय साहब बेटर बता पाएंगे। अभी पहले आप हाईवे से कोई और पॉइंट अगर है? थैंक यू। रूरल SSP विनय साहब हैं। रूरल में हमारा जम्मू रूरल का मतलब है कठुआ, सांबा, राजौरी एंड पुंछ। सो ही इज़ लुकिंग आफ्टर द ट्रैफिक मैनेजमेंट इन दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फीडबैक है, प्लीज़ इनको बताइए एंड ही विल ब्रीफ यू ऑल्सो अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस देयर। थैंक यू सर। आप सब जानते हैं बड़ी ब्रह्मा से लेके विजयपुर तक कंस्ट्रक्शन वर्क पीक पर चल रहा है। उसके आगे भी कुछ एरियाज में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। साथ में फेस्टिवल सीजन है, फ्रूट सीजन भी चल रहा है। इन सब के चलते हुए वेहिकुलर मूवमेंट रोड पर कई गुना बढ़ गया है और ट्रैफिक पुलिस का मेन इस पर चैलेंज यही है रोड को स्मूथ रखना, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोग शॉपिंग करने आए हैं वो अपनी घर सेफली और सिक्योरली पहुंच सके। इस चीज को चैलेंज को मीट करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कर रखे हैं जो नॉर्मल ड्यूटी से बाहर हैं। जैसे कि हमने आउट पेरिफेरी से अपने विड्रॉ किए हैं कुछ लोग और मेन हाईवे पर थ्रस्ट रखा है इसको क्लियर रखने के लिए। इसके साथ साथ हमने मोटर बाइक्स 12 के आसपास लगा रखी हैं इस स्ट्रेच में, जो कि लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं PS सिस्टम पर कि अपनी गाड़ी सड़क के बीच में ना रोकें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इन सब में आप सबका हमें असिस्टेंस चाहिए, मीडिया की, अदर स्टेक होल्डर्स की भी। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हम लोग अवेयर हैं इस सिचुएशन से और आपकी मदद से हम लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी में अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करो, ओवरटेकिंग ना करें। जब मोटर बाइक्स घर से बाहर निकलता है तो पेरेंट्स इंश्योर करें इसको कि बच्चा हेलमेट के साथ घर से बाहर निकले। अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट उसके पास बंदी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखें, गाड़ी की फिटनेस का ध्यान दें, क्योंकि जब कहीं अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है तो पता चलता है कि ब्रेक ही काम नहीं कर रही है। छोटी सी बातें हैं बट इससे एक्सीडेंट्स बच सकते हैं और कई जाने इसमें बचा सकते हैं हम लोग। जनरली देखा गया कि रिसेंटली जो 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट्स हो रहा है इसमें मेन जो कारण है ओवर स्पीडिंग है। हाईवे जैसे जैसे हाईवे बन रहे हैं, सड़क बेटर बन रही है, लोग इसको रनवे की तरह ले रहे हैं और 100+ की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, जबकि ब्रेक मारने की जब जरूरत होती है वो ब्रेक में 100+ की स्पीड से ब्रेक मारना इम्पॉसिबल है, जिससे जाने जा रही है। तो हम सब आप लोगों से अपील करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट लोगों से ये कहना चाहता है कि आप लोग हमारा सहयोग दें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपने साथ जो सड़क पर दूसरे लोग जो चल रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान दें। थैंक यू सर। मेरा सवाल आपसे है, जैसे राजौरी एक सिटी है और बड़ी कंजस्टेड एरिया है वहाँ पे, तो लोगों की अमूमन शिकायतें आती हैं कि ट्रैफिक विभाग वहीं पे नाका लगाता है जहाँ पे जाम लगा हुआ होता है, तो इसके ऊपर आपकी क्या क्लैरिफिकेशन रहेगी? नेचुरली हमारा थ्रस्ट वही रहता है जहाँ पर जैमिंग हो। हम कोशिश करते हैं कि अपने लोग कहीं से आगे पीछे से और ला के
ज़्यादा नफरी वहाँ डिप्लॉय करते हैं ताकि हेल्प हो सके, हम ट्रैफिक को स्मूथ कर सके। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि हमें वहाँ पर ज़्यादा लोग डिप्लॉय करने हैं जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सर जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में दिन को गाड़ी चलाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। टर्न्स में जो है आपको पता नहीं चलता है, सिर्फ हॉर्न साउंड करके जो है आपको गाड़ी का जो है अंदाज़ा करना पड़ता है। बिल्कुल तो ठीक कई है। ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कई ऐसे मोड्स रहते हैं, ऐसे टर्न्स रहते हैं जहाँ पे ना ही कुछ डायरेक्शंस जो है वो दी होती हैं कि आपको जो है यहाँ पे कितनी स्पीड में गाड़ी टर्न करनी आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ तक आज तक ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ये मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हर पहाड़ी को हम ट्रैफिक पुलिस कवर करें। तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कहीं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद कहीं से आदमी भेजे, राउंड करके आए और ड्राइवर्स को इकट्ठे किया, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, भाषण दे दिया कि आप ओवरलोडिंग नहीं करें, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करें, पहाड़ी एरिया है, गाड़ी की फिटनेस चेक कर लेते हैं। तो इन मेथड से, इनोवेशन से हम कोशिश करते हैं कि उन एरिया को, प्रॉब्लम को एड्रेस करें, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं। ठीक। सिटी एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू की कोई बात है तो आप इनको। पहले तो आपको सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ट्रैफिक पुलिस डीआई साहब की तरफ से पूरे जम्मू वासियों को और हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी का हमारी तकरीबन इंटरेक्शन होती रहती है, और हर किसी बड़े छोटे इवेंट पे हम मीडिया इंटरेक्शन करते हैं और आपको मीडिया एडवाइजरी के थ्रू और मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू बताते रहते हैं डिफरेंट। अभी हमारा एक मकसद डीआई साहब का यही था कि जैसे दीपावली आ रही है उसमें, और धनतेरस है आज, कल 2 दिन रहेंगे पर्चे, और 1 तारीख को आपकी त्यौहार है, उसमें हमने क्या क्या ट्रैफिक की तरफ से प्रबंध किए हैं ताकि लोगों की सुविधा रहे और लोग अपना त्यौहार जो है वो बड़े अच्छे और धूमधाम तरीके से मना सकें। तो हमारा यही रहेगा कि पूरे शहर में हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट की है, और जहाँ से हमने जो ओल्ड सिटी का एरिया है, जैसे कि गांधीनगर का एरिया है, नानक नगर का एरिया है, जहाँ पे मोस्टली लोग परचेजिंग करने, शॉपिंग करने या मंदिरों में जाते हैं या पूजा पाठ करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमने इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रैफिक की कंजेशन कम रहे और लोग जो भी बाहर आते हैं उनको प्रॉपर सुविधा मिले ट्रैफिक की तरफ से। उस सिलसिले में मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा हमने और भी बड़ा उसमें मेजर्स लिए हैं, बस 2-3 पॉइंट। जैसे हमने ओल्ड सिटी है, जो हमारा सिटी चौक से आपका जो कनक मंडी है, और सिटी चौक से आपकी जो सब्जी मंडी का एरिया है, ऊपर वाला चौक चबूतरा एरिया है, उसको हमने 1 वे कर दिया है। जो यहाँ से सिटी चौक से ऊपर जाएंगे तो दे विल नॉट कम अक्रॉस एनीबडी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, वो हमने 1 वे किया है, स्पेशली कीपिंग इन व्यू ये फेस्टिव सीजन को। उसमें दुकानदारों ने भी अपना काफ़ी डिस्प्ले किया है सामान वगैरह, तो वो भी है। प्लस जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो भी हमने स्मूथ रखने के लिए 1 वे ट्रैफिक रखा है, जो नीचे से जाएंगे और पूरा शहर का चक्कर लगा के चौक चबूतरा ताजी छौनी परेड से वो वापस आ सकते हैं। तो वो हम स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, पिछले कोई 1 हफ्ते से हमने उसको 1 वे किया है। उसके अलावा जो हमारी गांधीनगर एरिया है उसमें हमने अप्सरा रोड है यहाँ पे, और गांधीनगर एरिया, नागनगर का एरिया, प्लस जो अप्सरा रोड है, यहाँ पे देखा गया है कि त्यौहार सीजन पे काफ़ी लोग का जमावड़ा रहता है और काफ़ी लोग सेलिब्रेशंस के दौरान यहाँ पे आते हैं। तो इसको भी हमने 1 वे किया है। जो हमारी अप्सरा रोड है उसको हम स्ट्रिक्टली इंश्योर करेंगे, ये मेरे ऑफिसर्स यहीं बैठे हैं, मैंने डायरेक्शन इनको दी हैं, ग्राउंड पे हम कर रहे हैं कि अप्सरा रोड को 1 वे किया जाए अपोजिट साइड से, यानी कि जो गोल मार्केट साइड से जो रोड जा रही है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो जाएंगी, और दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, और आप भी आई एम श्योर इसको हाईलाइट करेंगे, कि कोई भी अगर बीच में गाड़ी पार्क करके अप्सरा से निकलता है या कहीं से निकल के अपोजिट साइड आने की कोशिश करता है तो वो मत करें, क्योंकि हमने उस पर सख्त कानून उसको चलाने रखी है, और हम नहीं चाहते कि लोगों को अननेसेसरली
फेस्टिव सीज़न के दौरान इसका सामना करना पड़े। तो जो कानून और जो नियम हैं, ट्रैफिक नियम हैं, उसका मेहरबानी करके प्रॉपर तरीके से पालन करिए, और करते भी हैं। जम्मू में मैंने देखा बहुत अब तकरीबन हेलमेट वेयरिंग जो है हमारी पिलियन राइडर्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट 100% पिलियन राइडर्स प्लस जो राइडर्स हैं दे आर वेयरिंग हेलमेट्स। और इसमें हमने चलानिंग भी, अगर मैं अभी अक्टूबर तक का डाटा आपसे शेयर करूं तो हमने 2 लाख चलान सिर्फ हमने इसके किए हैं विदाउट हेलमेट्स के। तो हमारी तरफ से इन्फोर्समेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। लोग भी अब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा ATMS चलानिंग सिस्टम, कैमरास, जो ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम है वो भी शुरू हो गया है। हमारे जो बाकी जो चलानिंग है वो भी बड़े ठीक तरीके से चल रहा है। और लोगों को भी जो हम इंटरेक्शन करते रहते हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान्स, तकरीबन 100-150 हमने इंटरेक्शंस अभी तक लोगों से की हैं स्कूलों में बच्चों से, और लोग भी उसका काफ़ी पालन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्शंस हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं उसका पालन होगा, और सारे लोग मिलजुल के और बड़े अच्छी तरीके से इस त्यौहार को मनाएंगे। थैंक यू। सर, मेरा सवाल DIG साहब से है। सर, पहले के ज़माने में जब बच्चे बाइक्स लेके या गाड़ियाँ लेके निकलते थे तो माँ बाप उनको बोलते थे कि डरते थे कि ट्रैफिक पुलिस बाहर खड़ी है और पकड़ लेगी। आज के ज़माने के अंदर जो है ये डर खत्म हो गया, और सिर्फ कारण एक है, ऑनलाइन चलानिंग का फोटो खींच के जो है वो चलान भेज दिया जाता है और बच्चे के अंदर जो है वो डर खत्म हो गया है। तो इसके लिए आप किस तरह से जो है वो टैकल करेंगे इन चीज़ों को? आपका स्टेटमेंट जो है पार्शली करेक्ट है। आज जहाँ पे भी पूरी कंट्री का अगर डेटा देखा जाए, जहाँ पे भी ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगता है, तो यही मैकेनिज्म होगा। उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, और आपका आर्गुमेंट ख़त्म हो जाता है। अगर आप वायलेटर हैं तो आपके खिलाफ एक एविडेंस उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो ITMS अभी सिर्फ हमारे यहाँ जम्मू सिटी में है, कुछ दिन में ये रूरल और बाकी इलाकों में भी आएगा। इससे क्या होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन इस चलानिंग सिस्टम में मिनिमाइज हो जाएगा। जो बहुत सी हमारे यहाँ कंप्लेंट्स वगैरह भी आती हैं करप्शन की, वो मिनिमाइज हो रही हैं। क्योंकि अब जो आप बता रहे हैं कि बाइक वाला जो है, पहले आज हम उनके पेरेंट्स को भी बुला के वो वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, क्योंकि पहले डिनायल होता था, अब आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर हमने कैप्चर किया आपकी वायलेशन को, हम दिखाते हैं। इवन हम पेरेंटल काउंसलिंग कर रहे हैं कि अगर आप 2 लाख की बाइक दे रहे हैं, आप 2000 की मेहरबानी करके हेलमेट भी इसको दे दें, ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से गाड़ी चलाए। चलानिंग का ऐसा नहीं है कि चलानिंग पैसा तो आज भी जा रहा है ना, चाहे वो चलानिंग के थ्रू जा रहा है, आप UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन चलानिंग का देखिए हम तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए चलान कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं रेवेन्यू उसके लिए। तो ये बढ़ेगा। ITMS विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, और वो तो होना ही होना है। अभी सिर्फ हमारे पास जम्मू सिटी में है, रूरल और हाईवे में नहीं है, बट हमारी पूरी एफर्ट्स हैं कि वो वहाँ भी हो जाए। तो हमारे पास अब एविडेंस आ रहा है, तो इसलिए आप ये मत समझें कि नहीं इसकी वजह से और चल रहा है। नहीं, हमारे पास हर बच्चे का ये है, अगर आप बताएंगे फ़ोटो दीजिए, हम सर्च करके आपको बता देंगे अपने डेटा बैंक में ये बच्चा कहाँ कहाँ ये बाइक लगा के चल रहा था। ठीक है, तो वी आर मोर पावरफुल विद द एविडेंस नाउ, ताकि हम लीगल बैटल जब करेंगे या उसका होता है तो वी आर मोर फोर्सफुल। पहले हमारे पास एविडेंस नहीं होता था, इट वॉज मोर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि मैं बता रहा हूँ आपका बच्चा चला रहा है, आप नहीं मानते थे। आज मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, स्पीड भी दिखा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी टू द सिस्टम, एंड यू ऑल शुड, मुझे लगता है, एनकरेज। आखिरी सवाल है, मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, Yes. तो जितने भी कार मॉडिफायर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अमूमन तौर के ऊपर गाड़ियों को जालियां लगा के जो है गाड़ियां ट्रैवल करते हैं, और जब ट्रैफिक वाले या गाड़ी को सीज करते हैं तो उस समय एक ड्राइवर के मन के अंदर एक बात चुभती है कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, जहाँ से ये जाली बन रही है, जहाँ से ये मॉडिफिकेशन हो रही है, तो उसको जाके पकड़े। हमने तो खरीदने के लिए आए, हम तो खरीदेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए, इसमें आपका पॉइंट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल जेन्युइन है, और इसमें हम लोगों ने जो कंसर्न एजेंसीज हैं, देखिए ये आता है फैब्रिकेशन ऑफ व्हीकल एंड वायलेशन ऑफ RC में, हम उसमें कंसर्न जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, RTOs हैं, बाकियों को लिखते रहते हैं। देखिए, प्रेशर हॉर्न भी तो कोई ना कोई कंपनी बनाती है, विंड पे जो आप ब्लैक फिल्म लगाते थे वो भी कोई कंपनी बनाती है, ये जो आपने स्क्रीन बोला, जाली बोला, ये भी कोई कंपनी बना रही है।
क्योंकि वी कैन नॉट डायरेक्टली गो इनटू देयर डोमेन एंड टेक सम स्ट्रिंजेंट एक्शन देयर, लेकिन वी आर टेकिंग अप ऑन डे टू डे बेसिस, कंपाइल करते हैं भैया आपका ये रोल है, आप अपना रोल करो, मैं अपना करूंगा. इट इज़ अ वैलिड पॉइंट एंड वी आर फॉलोइंग इट, और मुझे लगता है बाय एंड बाय थिंग्स शुड इम्प्रूव. सर एक आखिरी सवाल है कि जम्मू में बस स्टॉप कल्चर नहीं है, बहुत लोग दिक्कत उन्हें आती है कि जो बसेस है, ई बसेस की अगर बात करें, वो लॉन्च हुई है, मैट्रोस की बात करें, वो कहीं पे भी रुक जाती है, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसे होते हैं, ओवर एक तो लोडिंग करते हैं वो लोग, एक जो रेस लगी होती है मैट्रोस की, और सेकेंडली ये जो बस स्टॉप कल्चर है, इस पे आप क्या? मैडम 2 चीज़ें आपने बताई जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं. ई बसेस को जब हम देख रहे हैं ना, तो उनमें मिनिमम ओवरलोडिंग है अभी. ठीक, ई बसेस, पहले ई बसेस की बात करते हैं. ई बसेस आपके बहुत सारे प्रेशर को ईज आउट कर रही है, जो हमारे रूरल सिटीज़ में चल रही हैं, इवन आपके कठुआ तक जा रही हैं, इधर तक उधमपुर जा रही हैं, उधर आपके सुंदरबनी तक पहुंच गई, अखनूर, आरएसपुरा. इससे हमारा काफ़ी ईज आउट हुआ और वो डिसिप्लिन से चल रही हैं. ठीक है, उनका टाइम है. आपका जो पॉइंट है कि बस स्टॉप और बस स्टैंड की बात है, वो बाय एंड बाय उनको रूट अभी दिया जा रहा है, वो वहीं पे रुकेंगे. वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने की ज़रूरत है ना, बारिश है, धूप है, पैसेंजर शेड्स की बात. वी आर आइडेंटिफाइंग द रूट्स एंड वी विल टेक इट अप विद द कंसर्न डिपार्टमेंट. इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. अब आ गया नॉर्मल बसेज में ओवरलोडिंग वाली बात. ओवरलोडिंग हम चेक करते हैं, ये जो 5.5 लाख चालान है, ये भी उसका पार्ट है, लेकिन कुछ रूट्स पे हमारे पास गाड़ियाँ कम हैं. अगर जहाँ पे 10 मेटाडोर होनी चाहिए वहाँ 5 हैं, तो वो लोगों को हम एकोमोडेट नहीं कर पाते. बट जब भी पुलिस ऑफिसर जो भी ग्राउंड पे होते हैं, वी टेक फर्म एक्शंस, और हमारे पास अगर वो नहीं भी लेता है, हमारे पास फोटोज कैमरे जो हैं, उनके थ्रू भी उसका चालान हो रहा है. पैसेंजर शेड्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, बट उनका यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बन के नहीं ठीक है, विल एनफोर्स इट. आपका पॉइंट ठीक है. मेरा एक सवाल है छोटा सा. हाँ, ये जो आपका फील्ड स्टाफ है, वो जब भी किसी का चलान करता है अपने पर्सनल फोन से जो क्लिक करता है, जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मगर ऊपर से ऑर्डर दें कि आप अपने पर्सनल फोन में कीजिए. क्या ऐसा कुछ ऑर्डर? हाँ, नहीं देखिए, इसमें जो आप ये समझ लें कि अभी कुछ दिन बाद ये सिस्टम थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि जम्मू में तो हमने बॉडी कैम दिए हुए हैं सबको. बॉडी कैम एक सरकारी गैजेट है. उस बंदे को जब भी वो आपको चालान करेगा, कुछ करेगा, हम उसको बोलते हैं इसी में रिकॉर्ड करो. मोबाइल में अगर वो क्लिक करता है, वो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि चालान अल्टीमेटली आपको कंट्रोल स्टेशन से आना है. ठीक है ना. जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होता है, मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का, जो उसको वैलिडेट करता है कि क्या ये चीज़ सही थी या गलत थी. उसकी फुल अथॉरिटी नहीं है. और जब भी आप चालान के लिए किसी अफसर आपको चालान करना चाहता है, प्लीज़ लुक कि वेदर ही इज़ वेयरिंग दैट बॉडी कैम. अगर नहीं है तो आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को बताइए कि ये बंदा बगैर बॉडी कैम के हमारा चालान कर रहा है. ये इम्पोर्टेंट है. पर वहाँ पे ऑफिसर नहीं करते, जो आपके कांस्टेबल्स हैं वो फोटो खींचते हैं, ज़्यादातर वो ही खींच रहे होते हैं. जो आपका ऑफिसर है वो या रूम में बैठा होता है या गाड़ी में बैठा होता है. हाँ बिल्कुल, इस चीज़ पे हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट और ला रहे हैं, ताकि किसी का भी हैरेसमेंट, अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो. सर मेरा एक आखिरी सवाल है सर, मुझे जिस तरह से अभी बाइकर्स के ऊपर नंबर प्लेट से लगी है, कितना चैलेंज है